हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पंचमः यानी कि 5वें पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः। भ्रांतो यानी कि भ्रमित, बालः यानी कि बालक, अर्थात भ्रमित बालक। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें इस पाठ का परिचय है। प्रस्तुतः पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावलिः इति कथाग्रन्थात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ यानी कि प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथात्, कथा ग्रंथ से, संपादनम कृत्वा संपादित करके, संग्रहीतो अस्ति संग्रहित है या किया गया है। तो यह जो पाठ है यह लिया गया है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस कथा ग्रंथ से। अस्याम कथायाम एकः तादृशः बालः चित्रतो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है यस्य रुचिः स्व अध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति, जिसकी रुचि पढ़ने के बजाय खेलने में अधिक होती है। सह सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परश्च तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वह हमेशा खेलने को ही चाहता, यानी कि वह जो लड़का था वह हमेशा खेलना चाहता था, लेकिन उसके जो मित्र थे वह अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण वे सब उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति। अतः इसलिए एकाकी सह अकेला वह नैराश्यम प्राप्य निराश होकर विचिन्तयति सोचता है कि वह ही एक अकेला यहाँ वहाँ घूमता रहता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वकार्यं कुर्वन्तः सन्ति, अतो मया अपि तदैव कर्तव्यम एन मम कालः सार्थकः स्यात्। कालांतरे यानी कि कुछ समय के पश्चात उसको यह ज्ञात होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए मुझे भी कुछ कार्य करते हुए या अपना कर्तव्य करते हुए अपने समय को सार्थक करना चाहिए। तो यहाँ इस पैराग्राफ में हमें यह बताया गया है कि यह जो पाठ है ये संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इस ग्रंथ से लिया गया है और इसमें एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है, एक ऐसे बालक के बारे में बताया गया है जिसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता। वह हमेशा खेलना चाहता है, लेकिन उसके जो मित्र हैं वे सब अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं, इसलिए वह निराश होकर के अकेला ही इधर उधर घूमता रहता है। और कुछ समय बाद उसे यह एहसास होता है, उसको यह पता चलता है कि सभी अपना अपना काम करते हैं, तो मुझे भी अपना समय व्यर्थ में ना व्यतीत करके कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि मेरा समय भी सार्थक हो। तो चलिए अब हम इस पाठ का अध्ययन यहाँ से शुरू करते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम आगच्छत्। भ्रांतः यानी कि भ्रमित, कश्चन कोई, बालः बालक, पाठशाला गमन बेलायाम, पाठशाला गमन का मतलब जाने के, बेलायाम यानी कि समय, क्रीडितुम खेलने के लिए, आगच्छत् आया। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए आया, किंतु तेन सह केलभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमान आसीत्। किंतु लेकिन तेन
उसके सह साथ केल्भी खेलने के लिए, कालम समय, क्षेप्तुम बिताने के लिए, तदा तब, कोऽपि कोई भी, न नहीं, वयस्येषु यानी कि उसके मित्र, उपलभ्यमान उपलब्ध, न आसीत नहीं थे, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए, समय बिताने के लिए तब कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं थे। यतः ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः क्योंकि ते वे सर्वे अपि सभी पूर्व दिन पाठान पहले के दिन पढ़ाए हुए पाठ को स्मृत्वा याद करके विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने के लिए त्वरमाणाः अर्थात जल्दबाजी में अभवन यानी कि थे, क्योंकि वे सब पहले के दिन पढ़ाए हुए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी में थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालुः अर्थात आलसी, बालः यानी कि बालक, लज्जया लज्जा से, तेषां उनकी, दृष्टिपथम अपि दृष्टिपथ से अर्थात नजरों से, परिहरन बचता हुआ, एकाकी अकेले ही, किमपि किसी, उद्यानम बागीचे में, प्राविशत प्रवेश किया। आलसी बालक लज्जा से या लज्जावश उनकी नजरों से बचता हुआ अकेले ही किसी उद्यान में प्रवेश किया। सह अचिंतयत, सह यानी कि वह, अचिंतयत यानी कि सोचा। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासः, विरमन्तु यानी कि रहने दो, एते यानी कि इन, वराकाः यानी कि बेचारे, पुस्तकदासः यानी कि पुस्तकों के दासों को। वह सोचा कि इन बेचारे पुस्तक के दासों को रहने दो। अहम तु आत्मानं विनोदस्यामि, अहम तु मैं तो, आत्मानं स्वयं ही, विनोदस्यामि यानी कि अपना मनोरंजन कर लूंगा, मैं तो स्वयं ही अपना मनोरंजन कर लूंगा। सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं न एव इच्छामि। सम्प्रति इस समय, विद्यालयं विद्यालय, गत्वा जाकर, भूयः फिर से, क्रुद्धस्य क्रोधित, उपाध्यायस्य शिक्षक के, मुखम मुख को, द्रष्टुम देखना, न एव नहीं, इच्छामि चाहता हूँ। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक के मुख को देखना नहीं चाहता। एते निष्कुटवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते यानी कि इन, निष्कुटवासिनः अर्थात कोटर में रहने वाले, प्राणिनः प्राणी, एव ही, मम मेरे, वयस्याः मित्र, सन्तु इति होंगे ऐसा। ये जो घोंसलों में या कोटर में रहने वाले प्राणी हैं वे ही मेरे मित्र होंगे। अथ सः पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं द्वित्रिवारम् आहवयत्। अथ यानी कि इसके पश्चात, सह यानी कि वह, पुष्पोद्यानम यानी कि फूलों के बागीचे में, व्रजंतम यानी कि घूमते हुए, मधुकरम यानी कि भौरे को, दृष्टवा देखकर, तम उसे, क्रीडितुम खेलने के लिए, द्वित्रिवारम 2-3 बार, आहवयत बुलाता है। इसके पश्चात वह फूलों के बागीचे में घूमते हुए भौरे को देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार बुलाता है। तथा अपि सः मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। तथापि फिर भी
सः वह मधुकरः भौरा अस्य बालस्य इस बालक के आह्वानम बुलाने का तिरस्कृतवान तिरस्कार कर देता है। फिर भी वह भौरा इस बालक के बुलाने का तिरस्कार कर देता है, यानी कि जब वो 2-3 बार बुलाता है भौरे को तो भी भौरा उसकी बात नहीं सुनता, उसका तिरस्कार कर देता है। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकरः अगायत वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। ततो यानी कि तब, भूयो भूयः यानी कि बार बार, हठम आचरति, हट यानी कि जिद, हट का आचरण करते हुए या जिद करते हुए, बाले उस बालक से, सह वह, मधुकरः भौरा, अगायत गाते हुए बोला, वयम ही हम सब, मधु संग्रह यानी कि रस को संग्रह करने में, व्यग्रा यानी कि व्यस्त हैं। तब बार बार जिद का आचरण करते हुए या जिद करते हुए बालक से उस भौरे ने गाकर कहा कि हम सब मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्त दृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत्। तदा तब सा बालः वह बालक, अलम यानी कि रहने दो, भाषणेन बात करने को, अनेन यानी कि इन, मिथ्या यानी कि झूठे, गर्वितेन यानी कि घमंडी, कीटेन यानी कि कीड़ों से, इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर, अन्यत्र दूसरी तरफ, दत्त दृष्टि दृष्टि घुमाता है, चंचवा चोंच में, तृण शलाकादिकम तृण यानी कि तिनका इत्यादि, आददानम लेकर, एकम एक, चटकम चिड़िया को, अपश्यत देखता है। तब वह बालक सोचता है कि इस झूठे और घमंडी कीड़े से बात करने को रहने दो, और ऐसा सोचकर वह दूसरी तरफ दृष्टि घुमाता है जहां पर वह एक चिड़िया को अपने चोंच में तिनका ले जाते हुए देखता है। अवदत च और बोलता है, ऐ चटक पोत, हे चिड़िया, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, मानुषस्य यानी कि मनुष्य की, मम यानी कि मुझ, मित्रम यानी कि मित्र, भविष्यसि यानी कि बनोगी, हे चिड़िया मुझ मनुष्य की मित्र बनोगी। एहि क्रीड़ावह, एहि यानी कि आओ, क्रीड़ावह यानी कि खेलें, आओ खेलें। एतत् शुष्कम तृणम त्यज्य स्वादून भक्ष्य कवलान ते दास्यामि इति। एतत् यानी कि इस, शुष्कम यानी कि सूखे हुए, तृणम यानी कि तिनके को, त्यज्य यानी कि छोड़ दो, स्वादून यानी कि स्वादिष्ट, भक्ष्य यानी कि खाने को, कवलान यानी कि कौर, ते यानी कि तुम्हें, दास्यामी यानी कि दूंगा। वह बालक चिड़िया से कहता है, इस सूखे हुए तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाने को दूंगा, कुछ स्वादिष्ट चीजें खाने को दूंगा। स तु मया वट द्रुमस्य शाखायाम नीडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रह अभवत्। स तु वह तो, मया यानी कि मुझे, वट द्रुमस्य शाखायाम अर्थात बरगद के पेड़ की टहनी पर, नीडम कार्यम घोंसला बनाने का कार्य, इत्युक्त्वा ऐसा कहकर, स्वकर्म व्यग्रह अपने कर्म में या अपने काम में, व्यस्त अभवत हो जाती है। वह तो मेरा इस बरगद की शाखा पर घोंसला बनाने का कार्य है, ऐसा कहकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति। तदा यानी कि तब, खिन्नो यानी कि दुखी, बालकः यानी कि बालक, एते ये, पक्षिणो पक्षी, मानुषेषु न उपगच्छन्ति यानी कि मनुष्यों के पास नहीं जाते हैं। तब
दुखी होकर बालक ने सोचा या बालक ने कहा कि ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मानुषोचितं विनोदयितारम् इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत। तद यानी कि तब, अन्वेष्यामि अर्थात ढूंढता हूँ, अपरम यानी कि किसी दूसरे, मानुषोचितम मनुष्य के लिए उचित, विनोदयितारम अर्थात मनोरंजन करने वाले को, इत विचिन्त्य ऐसा सोचकर, पलायमानम भागता हुआ, कमपि किसी, श्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखता है। तब मैं मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ, ऐसा सोचकर भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो यानी कि प्रसन्न, बालः यानी कि बालक, तम यानी कि उससे, इत्थम यानी कि इस प्रकार, संबोधयत यानी कि कहा। प्रसन्न होकर बालक ने उससे कहा, रे मानुषाणाम मित्र, हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदाघ दिवसे। किम यानी कि क्यों, पर्यटसि यानी कि घूम रहे हो, अस्मिन् यानी कि इस, निदाघ यानी कि तेज गर्मी वाले, दिवसे यानी कि दिन में, इस गर्मी वाले दिन में क्यों घूम रहे हो। इदं प्राच्छाय शीतलम तरुमूलम आश्रवस्यव। इदम यानी कि इन, प्रक्षाय शीतलम अर्थात घनी और शीतल, छाया वाले, तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व अर्थात आश्रय लो। इन घनी और शीतल छाया वाले पेड़ों के नीचे आश्रय लो। हमअपि मैं भी, क्रीड़ा सहायम खेलने के लिए सहयोगी, त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे ही अनुरूप, पश्यामीति देखता हूँ, मैं भी खेल में तुम्हें ही उचित सहयोगी समझता हूँ या तुम्हारे अनुरूप ही देखता हूँ। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुक्कुरः यानी कि कुत्ता, प्रत्यवदत् यानी कि बोलता है। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति, स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोगकरणान् मया भ्रष्टव्यम ईषद अपि इति। यह यानी कि जो, माँ यानी कि मुझे, पुत्र प्रीत्या अर्थात पुत्र के समान, पोषयति यानी कि पालता है, तस्य यानी कि उस, स्वामिनः यानी कि स्वामी के, गृहे घर की, रक्षाम नियोग कारणात् अर्थात रक्षा के कार्य में लगे होने से, मया मुझे, ईषदपि थोड़ा सा भी, भ्रष्टव्यम इति अर्थात हटना नहीं चाहिए। कुत्ता कहता है कि जो पुत्र के समान मेरा पोषण करता है या मुझे पुत्र के समान पालता है, उस स्वामी के घर की रक्षा के कार्य में लगे होने से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात असावधानी नहीं करनी चाहिए। सर्वहि एवं निषिद्धः सा बालो भग्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वहि अर्थात सबके द्वारा, एवं इस प्रकार, निषिद्धः मना कर दिए जाने पर, सा बालो वह बालक, भग्न मनोरथः अर्थात टूटते हुए मनोरथ वाले यानी कि निराश होकर सोचता है, कथम अस्मिन् अर्थात कैसे इस, जगत यानी कि संसार में, प्रत्येकम प्रत्येक, स्व कार्य अपने अपने कार्य में, निमग्नो भवति मग्न है। किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने कार्य में निमग्न है या व्यस्त है। न को अपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, न यानी कि नहीं, को अपि यानी कि कोई भी, अहम इव अर्थात मेरे समान, वृथा अर्थात व्यर्थ, काल यानी कि समय, क्षेपम यानी कि नष्ट, सहते यानी कि कर रहा है। तो यहाँ पर बालक सोचता है कि कोई भी मेरी तरह समय
नष्ट नहीं कर रहा है। नम एतेभ्यः यही में तंद्रालुतायाम कुत्सा समापादिता। नमः यानी कि नमस्कार है, एतेभ्यः यानी कि इन सबको, यही जिन्होंने, में यानी कि मेरी, तंद्रालुतायाम अर्थात आलस के प्रति, कुत्सा यानी कि घृणा, संपादिता यानी कि उत्पन्न कर दी। इन सबको प्रणाम जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। अथ यानी कि अतः, स्व यानी कि अपने, उचितम यानी कि उचित अर्थात अपने लिए उचित, अहमपि मैं भी, करोमि करता हूँ, इति ऐसा विचार्य सोचकर, त्वरितम शीघ्रता से, पाठशालाम पाठशाला को, अगच्छत चला गया। इसके पश्चात उसने सोचा कि जैसा अपने लिए उचित है वैसा मैं भी करता हूँ, ऐसा सोचकर वह जल्दी से पाठशाला चला गया। ततः यानी कि तब से, प्रभृति यानी कि लेकर, स यानी कि वह, विद्यावसनी अर्थात विद्या अध्ययन करने वाला, भूत्वा यानी कि होकर, महतीम यानी कि बहुत, वैदुषीम अर्थात विद्वता, प्रथाम यानी कि प्रसिद्धि, संपदम यानी कि धन को, च यानी कि और, अलभत यानी कि प्राप्त किया। तब से लेकर विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर या विद्या में लगकर उसने बहुत सारी विद्वता को, प्रसिद्धि को और धन को प्राप्त किया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन किया और अब यहाँ पर इसका सारांश आपको मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि एक बालक है जो कि बहुत ही भ्रमित है, उसका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता और विद्यालय जाने के समय पर वह अपने मित्रों के पास जाता है और खेलने के लिए कहता है, लेकिन सभी बालक पूर्व पढ़ाए हुए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, जिससे कि शर्मा करके या लज्जावश वह बालक अकेले ही उन लोगों से बचता हुआ एक बागीचे में जाता है, जहाँ पर वह एक भौरे को देखता है और उसे खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन बार बार बुलाए जाने पर भी वह भौरा उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि हम सब यहाँ पर रस को इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह से वह बालक सोचता है कि यह बहुत ही घमंडी और झूठा कीड़ा है, तो इससे मैं बात नहीं करूँगा। और वह दूसरी तरफ देखता है तो एक चिड़िया एक तिनका लेकर अपने चोंच में जा रही होती है, तो वह चिड़िया से कहता है कि सूखे तिनके को छोड़ो और मेरे साथ खेलो, मैं तुम्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को दूंगा। लेकिन वह चिड़िया भी मना कर देती है और कहती है कि जो ये बरगद का वृक्ष है, मैं इस पर घोंसला बना रही हूँ, यही मेरा काम है। और वह भी अपने काम में लग जाती है। तब वह बालक सोचता है कि ये सब पक्षी तो मनुष्य के पास आते ही नहीं, तो मैं किसी ऐसे को ढूंढता हूँ जो मनुष्य के साथ खेल सके और उसका मनोरंजन कर सके। इस तरह वह एक भागते हुए कुत्ते को देखता है और उसे बुलाता है कि आओ, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो, चलो हम इस पेड़ की घनी छाया में बैठें और खेलें। तब वह कुत्ता कहता है कि जो मेरा मालिक है वह मुझे पुत्र के समान मेरा पोषण करता है और उसके घर की रखवाली करने के कार्य में मैं लगा हूँ, जिसमें से मुझे जरा सी भी असावधानी नहीं करनी चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह से उस बालक को सभी मना कर देते हैं, कोई उसके साथ नहीं खेलता। तब वह बहुत दुखी होता है और सोचता है कि एक मैं ही हूँ जो अपना समय व्यर्थ में इधर उधर नष्ट करता हूँ, बाकी सब तो अपना अपना काम करते हैं। और फिर वह फैसला करता है कि नहीं, अब मैं भी अपना काम करूँगा जो मुझे करना चाहिए और अपना समय व्यर्थ में नहीं नष्ट करूँगा। और इस तरह से वह विद्यालय तुरंत चला जाता है और फिर वह विद्या अध्ययन करता है और बाद में वह बहुत ही विद्वता को प्राप्त करता है, धन और प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो यह पाठ हमें यह सीख भी देती है कि हमें अपना जो समय है वह अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, व्यर्थ में इधर उधर नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया, इसके अर्थ को समझ लिया, इस पाठ से संबंधित जो भी कठिन शब्दार्थ हैं
वो आपको अपने पाठ के पीछे यहाँ पुस्तक में देखने को मिल जाएंगे। इस पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।